हाँ जी, वेलकम बैक। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमने गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट निकाली है, अब उनका डाटा हम उनकी लिस्ट कैसे बनाएंगे और कौन सा ऐसा क्राइटेरिया उसका रखेंगे कि हमारे साथ क्लाइंट्स जो होता है वो काम करने के लिए राज़ी हो जाए। सबसे पहले हम चलते हैं जी गूगल पे। इधर हम लिखेंगे जी गूगल ड्राइव। क्या लिखेंगे जी? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव लिखने के बाद हम करेंगे जी सर्च। क्योंकि आप एज अ न्यूबी हैं तो आपको इसको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मतलब पिछले 2 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो मेरा अकाउंट पहले से ही इसमें बना हुआ है। आप इसमें जाके इधर मतलब इसका साइन अप का ऑप्शन आएगा, आप इसको साइन अप कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने साइन अप कर रखा है तो मेरी वो शीट भी बनी हुई है। साइन अप करने के बाद आपके साथ ऐसा जो इंटरफेस है ना, जो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शो होगा। बट आपको ये शीट्स वगैरह शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरी इसीलिए ये शीट्स वगैरह जो सी है वो बनी हुई हैं। ठीक है, आपने इस गूगल ड्राइव पे आने के बाद इस करना है न्यू पे क्लिक। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन आते हैं जी। फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फ्रेम। अब हमें इनमें से क्या चाहिए? क्योंकि मैं सबसे पहले हम काम करेंगे गूगल शीट पे, क्योंकि हमने अपने उस वेबसाइट जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट फाइंड की उसके डाटे को हमने सेव करना है, तो हमें चाहिए शीट। हम करेंगे जी इस पे क्लिक। ये हमने कर लिया जी क्लिक। अब ये वेबसाइट हमारे साथ मतलब ये शीट हमारे सामने शो हो चुकी है। इस पे हम लिखेंगे, पहले हम इसका नाम रखेंगे। ये लिखेंगे अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। इस पर हम पहले रखेंगे जी नाम फर्ज कर लें हम, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि हम फैशन से रिलेटेड वेबसाइट्स को फाइंड कर रहे हैं। फर्ज करें हमने वही लेना था, हम लिखेंगे जी फैशन वेबसाइट। फर्ज करें हमने फैशन वेबसाइट्स लिख लिया जी फॉर गेस्ट पोस्टिंग, मतलब ये हमने अपने इस शीट का नाम रख लिया। ठीक है, फैशन वेबसाइट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग हमने इस शीट का नाम रख लिया। जब भी हम गूगल ड्राइव पे जाएंगे तो इस नाम से ये शीट हमें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने डाटा कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक वेबसाइट एनालिसिस करके दिखाई थी, ये वाली। इसको हम दोबारा से कॉपी पेस्ट करके, मतलब जैसे मैंने AHRF टूल्स के बारे में बात की थी, मोज के बारे में बात की थी, तो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे जी, ये हमने इसका URL पेस्ट किया है, तो ये इसने हमें ना डोमेन रेटिंग निकाल के दे दी है। ठीक है, इसकी डोमेन रेटिंग कितनी है जी? 54। ठीक है, अब हम चलते हैं उस शीट में जिसमें हमने लिखा जी फैशन वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। अब हम इधर इस रो का, इस कॉलम का नाम रखेंगे। इधर लिखेंगे जी वेबसाइट URLs, मतलब ये वो रो है जिसमें हमने वेबसाइट के URL रखने हैं। ठीक है, इधर हम अब उस वेबसाइट का URL पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डाटा सेव हो रहा है। मैं देखें, आप इसमें ना डाटा सेव करने के लिए आप एक्सेल शीट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसको प्रेफर क्यों करता हूँ? फ़र्ज़ करें फ्यूचर में मतलब कल को हमारे लैपटॉप या PC की जोन से या वो विंडो इनकरप्ट हो जाती है, तो हमारी जो एक्सेल शीट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गूगल ड्राइव पे जो हमारा डाटा दोबारा से हम ईमेल लगाएंगे ना किसी भी जगह पे बैठ के, तो हमारा डाटा जोन सा है वो रिकवर हो जाएगा, मतलब हमारा डाटा जोन सा है वो ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लिखा है जी वेबसाइट URL। इधर लिखेंगे जी हमने DR, उसके बाद हमने फाइंड करना है जी DA। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जी मतलब वेबसाइट ट्रैफिक, तो इधर लिख लेंगे जी ट्रैफिक। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रैफिक के बाद मैंने आपको बताया था जी स्पैम स्कोर। ठीक है, उसके बाद जी उस वेबसाइट की ईमेल, मतलब जब हम उसके साथ रब्ता करेंगे उसकी ईमेल भी तो हमें चाहिए ना, तो वो भी। इस तरह अब ये हमने कॉलम और रोज, मतलब इसमें डाटा हमने फाइंड करना है जो रखना है इसमें। जैसे कि हमने फाइंड किया था, इसका जो डोमेन रेटिंग है वो कितनी? 54। हम चलते हैं शीट में, इधर लिखेंगे जी इसका क्या है जी, डाटा कितना है जी? 54। ठीक है, उसके बाद इसका DA क्या था जी, वो भी हमने फाइंड किया था जी, ये देखें 36। उसके बाद हम लिखेंगे जी इधर 36। इस तरह मतलब इस तरह हमने अपनी शीट भी बनानी है, इसी तरह हमारे अपनी पूरी वेबसाइट्स को एनालिसिस करके इधर उसका डाटा स्टोर करना है। इसकी ट्रैफिक पिछली वीडियो में रह चुकी थी, तो अब मैं वो आपको बताता हूँ को कैसे फाइंड करनी है। वो भी हमने AHRF टूल के थ्रू ही फाइंड करनी है। वो कैसे देखें, जब हम इसको थोड़ा बैक जाता हूँ। ठीक है, बैक जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए बैक आ गए। इसको स्क्रॉल करने के बाद जहाँ से हमने वो बैकलिंक चेकर निकाला था ना, वहाँ से इसकी ट्रैफिक भी निकालेंगे। अब ये देखें, ये आ गया जी थर्ड रो में नीचे, मतलब ये पड़ा हुआ है जी ट्रैफिक चेकर, ये जो हाईलाइटेड है ना ट्रैफिक चेकर, इस पर करेंगे क्लिक। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये भी हम फ्री में ही चेक करेंगे। आपने इसको साइन इन और साइन अप नहीं करना, इसमें सर्च करने के बाद फ्री में यूज़ करना स्टार्ट कर दे रहा है, क्योंकि अगर ये वो ग्राफ भी आ चुका है। अब देखिए इसमें वो कंट्रीज भी मतलब 5
टॉप 5 कंट्री भी हमें वो शो कर रहा है कि किस किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। ये हम ट्रैफिक भी उस शीट में लिखेंगे जी। इसकी क्या थी जी, इसकी मतलब 5200 इसकी जोन सी है वो ट्रैफिक है। अब देखें, अब 5200 वेबसाइट ट्रैफिक इसकी किसकी है, कि मतलब कैसे है वो देखें। के का मतलब होता है 1000, मतलब 1 के 1000, 5.2 के मतलब 5200 ट्रैफिक है इस वेबसाइट्स की, ठीक है। तो वो भी हमने इधर रख ली। तो उसके बाद हम इसका स्पैम स्कोर देखा था हमने जी, वो था जी 2%। तो वो हम इधर मतलब वो भी बेस्ट कर देंगे जी, 2% है जी इसका स्पैम स्कोर, ठीक है, वो भी लिख दिया। उसके बाद इधर हम इसका कॉन्टैक्ट मतलब इसके साथ मतलब कैसे हम जो करेंगे कांटेक्ट करेंगे, कैसे उसके साथ हम मतलब बातचीत करेंगे कि वो हमें, इस तरह हमने ना अपनी शीट बना देनी। इस तरह मतलब नीचे वेबसाइट रखते जाना है, इसके डीआर रखते जाना है, उसके डीए रखते जाना है, ट्रैफिक, स्पैम को, फिर ईमेल। इस तरह हमारी ना एक प्रॉपर शीट बन जाएगी। जैसे कि आप मेरी शीट्स देख रहे हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी शीट्स बन जाएंगी। जैसे ये देखें, मैं आपको अपनी शीट दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह शीट हमारी बन जाएगी, ठीक है जी। ये वाली शीट, ये वाली मतलब इस तरह की हमारी ना शीट्स बन जाएंगी। ये जो शीट आपके सामने शो हो रही है ना, ट्रैफिक जस्ट कहता हूँ गूगल ड्राइव ही यूज़ करें, क्योंकि गूगल ड्राइव से क्या होता है कि आपका डाटा जो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं जी इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखें, हर बंदे का ना अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें जो वो बता रहा होता है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स को फाइंड करें, उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि उसका डीआर मतलब डोमेन अथॉरिटी मिनिमम जो आप वेबसाइट अपने क्लाइंट्स के लिए निकाल रहे हैं ना, वो 30 होना चाहिए। और डीए डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग ये 30+ दोनों होने चाहिए, मतलब 30 से कम नहीं होने चाहिए, 30 से ऊपर ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये वेबसाइट फाइंड करके दिखाई, इसकी जो डीए था वो 36 था, मतलब क्लाइंट्स के लिए वो अच्छा था। और जो डोमेन रेटिंग थी वो थी जी 54, मतलब वो भी अब वेबसाइट अच्छी थी। और ट्रैफिक थी जी 5200, मतलब 5200। और जो ट्रैफिक होना चाहिए ना वो मिनिमम की बात करूं तो 1 के, मतलब एक के का मतलब होता है 1000 से ऊपर होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं, ठीक है। स्पैम स्कोर जो सा होना चाहिए जी वो होना चाहिए 5% से कम। जैसे मैंने वेबसाइट को दिखाया था वो था 2%। तो ये 5% से जो सा है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो क्लाइंट इसको अच्छा नहीं मानता। देखें, अब ये मैंने आपको इतना क्राइटेरिया क्यों बताया, देखें कोई बंदा आपको 20 भी बताएगा, 25 भी बताएगा, 50 भी बताएगा, हर बंदे का एक माइंडसेट है। बट आपके पास ना, आप मार्केट में तब भी सर्वाइव करेंगे, आप क्लाइंट्स को तब भी ग्रैब कर पाएंगे, आपके क्लाइंट्स आपके पास तब भी ज्यादा आएंगे जब आपके पास क्वालिटी कंटेंट होगा या क्वालिटी वर्क होगा। देखिए, अगर आप क्वालिटी को सेल करेंगे ना तो नो डाउट कि आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आई होप कि मेरी बातें आपको जरूर समझ आई होंगी। अगर आपका मेरे रिलेटेड, मेरी वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको खुद अप्रोच करूंगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।